चलिए, तो एक्सपर्ट्स की मदद चाहिए। छोटी मछली जो कल की शाख होनी है, तो एक्सपर्ट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं हाल फिलहाल की रिसेंटली लिस्टेड कौन से स्टॉक्स अब पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए इंक्लूड करने हैं। तो गौरांग सर, पहला स्टॉक कौन सा है? आपने टटोला के हाल फिलहाल के आईपीओ में कुछ निकल के आ रहा है क्या ऐसा? कुछ निकल के बिल्कुल आ रहा है आशीष। और हाल ही में एक मेरे ख्याल से मार्च के भीतर एक आईपीओ आया था एमटार टेक्नोलॉजीज। अब ये कंपनी एक बहुत ही जानी मानी और बढ़ती हुई कंपनी है जिसका कामकाज प्रिसिशन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है। 1999 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनका कामकाज जो है वो जुड़ा हुआ है परमाणु, अंतरिक्ष से और सुरक्षा के अहम कारोबार है इनके पास। इनके साथ साथ क्लीन एनर्जी सेक्टर को भी ये अपनी जो सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, ये उपलब्ध कराती हैं। क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती हैं जो कि प्री डिटरमाइंड होते हैं अपने ग्राहकों के तरफ से जो ऑर्डर आते हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो स्तर पे इसका आईपीओ आया था और जिस स्तर पर ये कामकाज कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही नीश कंपनी है जिसकी तुलना करने के लिए, जहां तक मेरी जानकारी है या जो मेरा अनुभव है आशीष, एक कोई पीयर कंपैरिजन नहीं है इसके साथ जिस क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है। तो मेरे ख्याल से एमटार टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसका आईपीओ साइज भी इतना कुछ बड़ा नहीं था। नतीजे जो आए थे और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने आईपीओ के समय कही थी, मुझे लग रहा है कि अगर आप यहाँ पर मौका ढूंढते हैं तो शायद आपको बहुत ही बेहतरीन मुनाफा खड़ा करके देगी। एक मध्यम से लंबी अवधि के लिए लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है वो है करीबन 1280 तक का। एमटार टेक्नोलॉजीज, हाँ बिल्कुल ठीक। मार्च में कल 3-4 महीने हुए इस आईपीओ का आए हुए, और मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाने का काम, और खास तौर पे जो क्लीन एनर्जी का थ्रस्ट है, इस स्टॉक को आप रखिएगा, कैच इट अर्ली। आगे तगड़ा पोटेंशियल रखती है, पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखती है एमटार। मैं रिविजिट करूंगा सारे पिक्स को, लेकिन आशीष सर भी एक बढ़िया स्टॉक लेकर आए आपके लिए हाल फिलहाल की लिस्टिंग्स में से। आशीष सर, पहला पिक कौन सा है? मेरा पहला पिक रहेगा रूट मोबाइल लिमिटेड। ये कंपनी पिछले साल सितंबर में आईपीओ आया था। 350 रुपए में आईपीओ कंपनी ने लाया था और 73 टाइम्स उस टाइम ही सब्सक्राइब हुआ था। तो ऑलमोस्ट 6 गुना रिटर्न तो आईपीओ निवेशक यदि वहां पे हैं तो उनको मिल चुका है। और मेरा मानना है कि अगले 3 साल में इसका जो पोटेंशियल है करीब यहाँ से डबल से ट्रिपल होने तक का भी है। अब उसके पीछे रीजनिंग में थोड़ा देना चाहूंगा कि क्यों ये डबल से ट्रिपल भी हो सकता है। सबसे पहले तो जो इसके पीयर सेट का यदि वैल्यूएशन देखें तो ट्विलो यूएस बेस्ड कंपनी है जो सी पास में जिसमें ये ऑपरेट करती है, सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी में। उसका मार्केट कैप है आज $67 बिलियन और आज 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है रूट मोबाइल का। रूट मोबाइल ने भी ऑलमोस्ट अब पैन वर्ल्ड अपना एक्सपेंशन किया है, यूएस में, यूके में काफी सीनियर मैनेजमेंट लोगों लेवल पे लोगों को लिया है और अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है। अभी अभी में एक जो ईमेल सर्विसेज का एक्विजिशन किया है उन्होंने, जिसमें पैसा डाला है, उसमें जो मार्जिन है करीब 90% का क्रॉस मार्जिन है उस बिजनेस में। तो मेरा मानना है अगले 2-3 साल में इस बिजनेस को भी पैरेलल काफी बड़ा हो जाएगा। तो टिपिकली 3 साल में जो प्रॉफिटेबिलिटी है रूट मोबाइल की यहाँ से डबल हो जाने वाली है। तो मार्केट कैप मेरा मानना है 30 से 35,000 करोड़ का मार्केट कैप। निश प्लेयर चूंकि है इस सेगमेंट में, कोई कंपेरेबल सेकंड पेयर भी आसपास नहीं है, तो बिल्कुल रूट मोबाइल पे आप दांव लगा सकते हैं और काफी भविष्य उज्ज्वल है कंपनी का। और 4,000 से 6,000 का 3 साल का मेरा टाइम फ्रेम टारगेट है। अरे वाह! तो रूट मोबाइल पिछले साल से ही सितंबर अक्टूबर के आसपास लिस्ट हुआ था और वहां से गजब के रिटर्न्स दिए हैं और अभी भी दोगुना तिगना होने का पोटेंशियल रखता है। तो ये कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन सेवाएं, वो पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस उसमें है, और उसमें भी खास तौर पे ये जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, ये जो ओटीटी प्लेयर्स हैं, इन सब के लिए वो सर्विसेज मुहैया कराने का काम। बढ़िया कंपनी, बढ़िया परफॉर्मेंस, और अभी भी बहुत दमखम इसमें नजर आता है। अमरीश सर, आपकी तरफ से कौन सा है? रेलटेल जो टेलीकॉम में ही है और मेरी इतना है, बेसिकली इन लोग प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क
और रेलवेज के लिए बेसिकली, जहाँ पे उन्होंने 59,000 रूट किलोमीटर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 6,000 रेलवे स्टेशंस कवर किया है इन्होंने इनके नेटवर्क में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनको एक्सक्लूसिव परपेचुअल राइट ऑफ वे है, विच एक्चुअली गिव्स देम द कंप्लीट एक्सक्लूसिविटी ऑन रेलवेज। और वहाँ पे लोग ये भी प्रोवाइड करते हैं नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग एज वेल एज ISP, जो पब्लिक भी अभी यूज़ कर रही है। एंड इन सम ऑफ द स्टेशंस अभी उन्होंने शुरू भी किया है दैट पे एंड यूज, सो दैट विल आल्सो ऐड टू द रेवेन्यू। और इनका जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है इन हैंडलिंग दिस टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स एज वेल एज द ICT प्रोजेक्ट्स, तो इनको गवर्नमेंट ने बाकी काफ़ी काम दिया है जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है। फॉर एग्जांपल नेशनल नॉलेज नेटवर्क, भारत नेट, और एक इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी फाइबर कनेक्टिविटी का बड़ा प्रोजेक्ट किया है। एंड बेसिकली भारत नेट प्रोजेक्ट में करीब 2,50,000 ग्राम पंचायत लाइक दे विल कम इन द नेटवर्क विच विल कवर अबाउट 6,50,000 विलेजेस। और उसमें रेलटेल ने करीब 25,000 किलोमीटर्स का ऑप्टिक फाइबर केबल ले किया है। सो दे विल अगेन हैव एक्सक्लूसिविटी आउट देयर विच कवर्स करीब 9,500 ग्राम पंचायत। और यहाँ पे अभी एक्सपेंशन तो चालू है बिकॉज दे हैव टू कवर अबाउट 2,50,000 ग्राम पंचायत। हाल ही में रेलवेज को करीब 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मिला है 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में। दिस विल बी यूज्ड टू कवर अबाउट 35,000 रूट किलोमीटर्स फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन। तो इसका काम भी रेलटेल को ही आएगा। काफी अच्छा ऑर्डर बुक पोजीशन है, अबाउट 4,500 करोड़ का ऑर्डर बुक पोजीशन है, जिसमें करीब 500 करोड़ का ऑर्डर Q4 में आया था। और रिसेंटली भारत कोकिंग कोल ने भी इनको 120 करोड़ का ऑर्डर दिया है फॉर MPLS VPN सर्विसेज। तो जो भी लोग प्रोजेक्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट करके मैंने उनका काम खत्म होता नहीं है, क्योंकि उसमें सर्विसेज एलिमेंट होता है विच एक्चुअली गिव्स देम दैट एन्युइटी एवरी ईयर। और इसके कारण उनका लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी भी काफी है। और इतना इन्होंने काम किया इंडिया में, नाउ दैट ओवरसीज मार्केट भी इनके लिए खुल गया है बिकॉज एवरीवेयर यू हैव रेलवेज। तो कीनिया, मॉरिशस, बांग्लादेश, वहाँ पे इनका जो ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज है वो खुल चुके हैं। डेट फ्री कंपनी है, वेरी गुड डिविडेंड पेइंग। इस साल दे पेड अबाउट 2 रुपीज 25 पैसे। हाई एबिटा है, तो इट्स अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म प्ले। काफी बड़ा हो सकता है यहाँ से, पर मेरा एक साल का जो टारगेट है करीब 190 प्लस का है। ओके, रेलटेल, क्या पिक्स आ रही है, गजब की कंपनीज अब तक हमारे एक्सपर्ट्स ढूंढ के लाए। तो आप लोग क्यूरियस होंगे अगले स्टॉक्स कौन से हैं, तो गौरांग सर के पास क्विकली जा रहा हूं। गौरांग सर, एमतार के बाद अगला पिक कौन सा? दूसरा बस हाल ही में लिस्ट हुआ है, मेरे ख्याल से 1 या 2 हफ्ते हुए होंगे इस कंपनी को लिस्ट करके। और कंपनी का नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम KISM कहते हैं। ये भी मेरे ख्याल से बस 28 जून को मेरे ख्याल से लिस्ट हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और ये एक ऐसी कंपनी आशीष जिसकी शुरुआत बहुत ही छोटे पैमाने पर हुई थी। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ज़्यादातर ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको हेल्थ केयर उपलब्ध कराते हैं, मुहैया कराते हैं। और इनके पास फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हैं काफ़ी सारी। और जो विस्तार योजनाएं हैं इस कंपनी की और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे जा करके, मुझे लग रहा है कि ये भी एक ऐसी कंपनी है जो आपको अपने रडार पर रखनी चाहिए, और मौका मिले गिरते हुए बाजार में तो वहाँ पर निवेश भी करना चाहिए। जो भी नतीजे हाल अभी तक आए हैं और जिस तरीके की विस्तार योजनाएं मैनेजमेंट ने कंपनी के जो IPO आए थे उसके पहले जो विश्लेषण किया था उसको ध्यान में रखते हुए और विस्तार योजनाओं को ध्यान में रखते हुए 1120 का एक बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट हमने निर्धारित किया है। KIMS बिल्कुल हाल फिलहाल की लिस्टिंग, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो एक रीजनल हॉस्पिटल चेन है, इसको भी रडार रखिए, कैच इट अर्ली, आगे अच्छा मोमेंटम, बढ़िया अट्रैक्शन डिलीवर होगा। आशीष सर, अगला पिक कौन सा रूट के बाद? रूट्स के बाद में मेरा अगला पिक रहेगा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ये एक वो इशू है जो बहुत खराब समय में आया था, तब मार्केट में काफी करेक्शन चल रहा था, तो सिर्फ 4 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। 1490 रुपए पे उन्होंने शेयर्स इशू किए थे, तो रिटेल निवेशकों को सिर्फ 10 शेयर्स का अलॉटमेंट टिपिकली आया था यहाँ पर। अब जो ट्रिगर्स हैं वो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि
जो उनका जो मीडियम टू हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो 50% उनका रेवेन्यू उससे आता है, उसमें काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बिजनेस में जो डिमांड है वो काफी बढ़ रही है। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम कास्टिंग का बिजनेस है उसमें काफी फिनोमिनल ग्रोथ है, क्योंकि BS6 आने के बाद में स्टील या मेटल से कास्टिंग जो चेंज हो रही है वो एल्यूमिनियम की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो लास्ट क्वार्टर के भी यदि नतीजे देखें तो करस्पॉन्डिंग क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो 4 करोड़ था, इसमें 47 करोड़ का मुनाफा आया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि काइंड जो उनकी बिजनेस को जो ट्रैक्शन मिल रहा है वो फिनोमिनल है। तो मेरा मानना है कि अगले 3 साल तक कंपनी की जो CAGR ग्रोथ है यहाँ पे भी करीब 35% के आसपास ग्रोथ बिल्कुल मेंटेन रहेगी, और इसमें भी पोटेंशियल है 4,000 रुपए के लेवल तक जाने का। अभी भी काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और जो बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो अब एक्यूमुलेशन स्टॉक में शुरू हो चुका है, बिल्कुल सही समय एक्यूमुलेट करिए, 3 साल में पैसा डबल। 3 साल में पैसा डबल, ये अक्षय कुमार की स्कीम टाइप लग रहा है एकदम, लेकिन बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, बिल्कुल सही है। एमतार के साथ साथ 4 महीने हुए होंगे शायद इस IPO को लिस्ट हुए, और ये कंपनी खास तौर पे वो हाई वैल्यू एडेड सेगमेंट के लिए जानी जाती है। तो अगर आप बाकी ऑटो एंसिलरी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो कहीं बेटर पेडिग्री, कहीं बेहतर मार्जिन प्रोफाइल इसकी नजर आएगी। रडार पर रखिए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को। और आज का छठा पिक जो है रीसेंट लिस्टिंग्स में से ढूंढा हुआ अमरीश सर लेकर आए। अमरीश सर, वो रेलटेल के बाद दूसरा कौन सा? दूसरा वाला है मैज़ेगॉन डॉक्स, जो शिप बिल्डर्स है, मिनी रत्ना कंपनी है। इन लोग बनाते हैं सबमरीन्स और जो वॉरशिप्स हैं वो बनाते हैं, और उनका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है इन लोग ही मैनेज करते हैं। एंड इट्स बेसिकली फॉर द इंडियन नेवी एज ऑफ नाउ। और इंडियन नेवी का यदि हम लोग देखते हैं बजट फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years, इट्स अबाउट 4 lakh crores। और आत्मनिर्भर भारत का फोकस है अभी, एंड दिस हैज इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर मैज़ेगॉन। और यदि हम लोग इसका ऑर्डर बुक पोजीशन देखते हैं, एज ऑफ नाउ इट्स अबाउट 54,000 crores, व्हिच मींस नेक्स्ट 6-7 years दे आर फुल्ली बुक्ड मोर लेस। और FY22 का जो मेरा एक्सपेक्टेशन है EPS का, इट्स अबाउट 30। इस साल में उन्होंने FY21 में करीब 24-25 रुपीज का EPS किया था, सो एक्सपेक्टेशन अबाउट 30 फॉर FY22। एंड विद दैट 12 भी देते हैं तो भी इसका जो टारगेट बनना चाहिए इन द नेक्स्ट 1 year अबाउट 360। अरे वाह, ये मजगांव डॉक, तो ये मेरे ख्याल से जब वो रूट मोबाइल का IPO आया था पिछले साल, उसी समय में इसकी भी लिस्टिंग होती हुई नजर आई थी। सरकारी कंपनी जो कि वॉरशिप्स और सबमरीन्स बनाने के लिए स्पेशलाइज करती है। ये अमरीश सर, दोनों सरकारी कंपनीज, ऐसा क्यों? मुझे आजकल थोड़े PSU कंपनीज पसंद है, एंड स्पेशली डिफेंस में, इसीलिए मैंने मैज़ेगॉन चूज किया था। और वहां पे रेलटेल चूज किया है क्योंकि उनका विजिबिलिटी काफी अच्छा है, रेलवेज का काफी अच्छा एक्सपेंशन चल रहा है, एंड दे हैव दैट राइट ऑफ एक्सक्लूसिविटी। तो आई मीन बोथ ऑफ देम बेसिकली विजिबिलिटी है लॉन्ग टर्म।